नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नवगीत। नवगीत किसे कहते हैं, परिभाषा, प्रमुख नवगीतकार और उनके संकलन, नवगीत की विशेषताएं आज की इस वीडियो में हमें देखने को मिलेगी। आरंभ कब से हुआ ये भी इसमें पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नवगीत का समय है 1950 से अब तक। समय क्या है? 1950 से अब तक का जो समय है वो नवगीत का है। नवगीत नई कविता का अगला चरण है। याद रखिए, हिंदी साहित्य के लेखकों ने नवगीत को नया गीत, परगीत, लोकगीत, अगीत और कबीर गीत आदि नाम दिए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि नवगीत के कई नाम हैं। कौन कौन से? नया गीत, परगीत, लोकगीत, अगीत और कबीर गीत। नवगीत के प्रवर्तक कौन है ये पूछ लिया जाता है तो राजेंद्र प्रसाद सिंह जो है वो नवगीत के प्रवर्तक हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था 12/7/1930 में। याद रखिए, इनका जन्म हुआ था 12/7/1930 में। इनकी मृत्यु हुई थी 8/9/2007 में। याद रखिए, मृत्यु कब हुई थी? 8/9/2007 में। इनका निवास स्थान है मुजफ्फरपुर, बिहार। डॉक्टर शंभूनाथ सिंह का मानना है कि नवगीत का विकास सन 1950 के बाद नई कविता के युग से अज्ञेय द्वारा हुआ। याद रखिए, शंभूनाथ सिंह के अनुसार नवगीत का विकास 1950 के बाद नई कविता के युग से अज्ञेय द्वारा हुआ था। 1958 में राजेंद्र प्रसाद सिंह की गीतांजलि के साथ नाम सर्वस्वीकृत हुआ। कौन सा नाम? नवगीत नाम सर्वस्वीकृत हुआ 1958 में राजेंद्र प्रसाद सिंह की गीतांजलि के साथ ही। 1962 में वसंती पत्रिका नए गीत नए स्वर लेखमाला आरंभ कर गीत की आवश्यकता पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया? गीत की आवश्यकता पर बल दिया गया। कब? 1962 में वसंती पत्रिका के नए गीत नए स्वर लेखमाला के आरंभ से। 1965 गीत पत्रिका भूपेंद्र स्नेही गीत के नए रूप की घोषणा हुई। 1970-80 नवगीत का उत्कर्ष काल रहा। चलिए अब पढ़ते हैं प्रमुख नवगीतकार एवं उनके संकलन कौन कौन से हैं। सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर शंभूनाथ सिंह का। इनके संकलन हैं दर्द जहां नीला है, समय की शिला पर, क्लापी, संचयता, जीवन और यौवन, पांच जन्य, माध्यम में, खंडित सेतु, प्रेम गीत, रूप रश्मि, छायालोक, उद्यांचल, मनंत्र, दिवालोक। वीरेंद्र जैन प्रमुख नवगीतकार हैं। इनके संकलन हैं झुलसा है, छायानट, धूप में। नीरज के संकलन हैं संघर्ष, अंतर्ध्वनि, बादर बरस गयो, प्राण गीत, नीरज की पाती, नदी किनारे, लहर पुकारे, गीत भी, अगीत भी। अगले नवगीतकार हैं रविंद्र भ्रमर। इनके संकलन हैं रविंद्र भ्रमर के गीत इतिहास दोबारा लिखो, सोन मछली मन बसी। राजेंद्र प्रसाद सिंह, इनके संकलन हैं भूमिका, दिग्वधु, संजीवन कहाँ, भरी सड़क पर, गरज आधी रात का, कुंवर बेचैन। इनके संकलन हैं पिन बहुत सारे, भीतर साकल बाहर साकल, सामियाने कांच के, महावर इंजारों का। आप पढ़ रहे हैं प्रमुख नवगीतकार और उनके संकलन। अगले हैं वीरेंद्र मिश्र। इनके संकलन है वाणी के कलाकार, गीतम, काले मेघा पानी दे, लेखनी बेला, शांति गंधर्व। अगले हैं ठाकुर प्रसाद सिंह और इनके संकलन कौन कौन से नवगीत के? वंशी और मदाल, महामानव, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए। राजेंद्र गौतम के संकलन है गीत पर्व आया है, पंख होते हैं समय के, बरगद जलते हैं। गोरख पांडे के हैं भोजपुरी के 9 गीत, जागते रहो सोने वालों, स्वर्ग से विदाई, समय का पहिया। ये थे हमारे 10 प्रमुख नवगीतकार और उनके संकलन। अब पढ़ते हैं नवगीत की परिभाषा। परिभाषाएं हैं नवगीत की जय किशन प्रसाद खंडेलवाल की। नवगीत नई कविता का ही गीतात्मक रूप है। याद रखिए, नवगीत नई कविता का ही गीतात्मक रूप है। ये परिभाषा है जय किशन प्रसाद खंडेलवाल की।
रविंद्र प्रसाद के अनुसार नवीन शिल्प विधान के साथ साथ नवगीतों में लयात्मकता और संप्रेषणीयता भी अनिवार्य है। इनका मानना है कि जो नवीन शिल्प विधान है उसके साथ साथ लयात्मकता और संप्रेषणीयता जो है वो नवगीतों में होनी चाहिए। अब पढ़ते नवगीत की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है कि नई कविता की तरह नवगीतकारों ने परंपरा विरोधी नहीं पाला। जो नई कविता थी उसने क्या किया था, परंपरा के प्रति विरोध पाला था, लेकिन नवगीत ने परंपरा के प्रति विरोध नहीं पाला, बल्कि इन कवियों ने परंपरा को सुंदर समझा। नई कविता के प्रति बढ़ती वितृष्णा को कवियों और गीतकारों ने अनुभव किया। याद रखिए, नई कविता के प्रति जो वितृष्णा बढ़ रही थी, नवगीतकारों ने उसे अनुभव किया। अगली विशेषता है नवगीतकारों का संक्षिप्तता के प्रति आग्रह रहा है। जो नवगीत रहे हैं, इन गीतकारों ने अपने गीतों को संक्षिप्त बनाकर प्रस्तुत किया है। इन नवगीतों में सौंदर्य चेतना है, ये भी एक प्रमुख विशेषता है, सौंदर्य चेतना का होना। राष्ट्रीय व सांस्कृतिक चेतना भी नवगीतों की विशेषता है। जो नवगीत है उनमें राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना भी मिलती है। वेदना अनुभूति भी नवगीतों में है। मानवतावादी भावना भी इन गीतों की प्रमुख विशेषता है। याद रखिए, वेदना अनुभूति मतलब दुख इन नवगीतों में मिलता है। मानवतावादी भावना भी है। आत्म अभिव्यक्ति और प्रेम भावना इन गीतों के अन्य विशेषताएं हैं। आत्म अभिव्यक्ति की है गीतकारों ने, प्रेम भावना भी व्यक्त की है। सामाजिक चेतना की अनुभूति और अभिव्यक्ति इन गीतों में देखने को मिलती है। आधुनिक बोध, व्यंग्यात्मकता एवं दार्शनिकता भी स्पष्ट रूप से नवगीतों में मिलती है। क्या क्या? आधुनिक बोध, व्यंग्यात्मकता मतलब व्यंग्य के माध्यम से करारी चोट की गई है। दार्शनिकता भी है नवगीतों में। ग्राम्य चेतना, आंचलिकता, लोक चेतना इन नवगीतों में छलकती है। आस्था का स्वर भी इन नवगीतों में देखने को मिलता है। भोगवाद, क्षणभंगुरता, निराशा और वेदना के स्वर नवगीतों में सुनाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने नवगीत की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। संक्षिप्तता के प्रति आग्रह, सौंदर्य चेतना भी इसमें है, राष्ट्रीय व सांस्कृतिक चेतना भी है, वेदना अनुभूति है, मानवतावादी भावना है, आत्म अभिव्यक्ति, प्रेम भावना, सामाजिक चेतना की अनुभूति और अभिव्यक्ति, आधुनिक बोध, व्यंग्यात्मकता, दार्शनिकता, ग्राम्य चेतना, आंचलिकता, लोक चेतना, आस्था का स्वर भी इसमें देखने को मिलता है। भोगवाद, क्षणभंगुरता, निराशा और वेदना, ये सभी जो हैं वो नवगीतों की विशेषताएं हैं। आप इन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।